राशिद किदवई, अब सवाल न्याय यात्रा का है, राम मंदिर के एक उत्साह का है जो देश में है। उस पर चर्चा हो सकती है कि शंकराचार्य नाराज है या फिर एक सेक्युलर मुल्क में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता हो कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो सरकार के इन्वॉल्वमेंट पर इस तौर पर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि राजनीतिक तैयारियों का मैं जिक्र कर रही हूं, तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या सही समय पर है? कांग्रेस को रिवाइवल सर्वाइवल में मदद करेगी या इसके चलते और सहयोगी जो बनकर बैठे थे वो सब और बिखरते हुए दिख रहे हैं? हाँ गरिमा, देखिए, एक राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है, बड़ा उद्देश्य एक ही होता है कि चुनाव में अपनी प्रदर्शन को बेहतर करें, चुनाव जीते या जीतने का प्रयास करें। कांग्रेस की यहाँ रणनीति थोड़ी हमारे समझ से परे नजर आती है। ऐसे राज्यों के में भारत जोड़ो जब चुनाव इतने नजदीक है, यात्रा हो रही है, जहां पर हम सब जानते हैं पूर्व उत्तर के बारे में कि आप पॉलिटिकली करेक्टनेस तो आप कह सकते हैं, लेकिन वहां पर उसका राजनीतिक फायदा जो है कांग्रेस को नहीं नजर आता। जब कांग्रेस केंद्र में होती है तो बिल्कुल पूर्व उत्तर की राजनीति में वो कांग्रेस से या कांग्रेस के गठबंधन से वो सरकारें जुड़ जाएंगी। लेकिन अभी हमने बार बार देखा, चाहे वो मिजोरम की बात हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे हमने बहुत जगह देखा, भट्टा परसौल में देखा, जो इधर उत्तर प्रदेश की कई जगहों के ऊपर हमने देखा, लखीमपुर खीरी का मामला हुआ। तो पॉलिटिकल करेक्टनेस का जो होता है वो बड़ा एक लिमिटेड रोल होता है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। और यही बात राहुल गांधी और उनके सलाहकार, खासतौर से जयराम रमेश और जो दूसरे हैं योगेंद्र यादव वगैरह, वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। वो या तो राजनीति को समझना नहीं चाहते या कुछ और कारण है। नहीं, फिर राशिद ये भी तो कारण हो सकता है कि भाई 29-24 की लड़ाई उन्हें ज्यादा अचीवेबल नहीं लग रही है, इसलिए वो 29 की जमीनियां तो तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ। और क्या कांग्रेस अपने सर्वाइवल और रिवाइवल से ज्यादा राहुल गांधी की इमेज गढ़ने का भी प्रयास कर रही है क्या? नहीं, राहुल गांधी की तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। उनके लिए कोई पॉलिटिकल रोल, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल उनके ऊपर राजनीतिक धरोहर है, तो वो एक अपना रोल, एक भूमिका तय करे। यात्रा करने से, जैसे विनोद जी कह रहे थे, कोई लीडर नहीं बन जाता या कोई आप चुनाव नहीं जीत सकते। बात यह है कि राहुल गांधी ना तो कांग्रेस पार्टी के लीडर है, मतलब विधिवत रूप से, ना वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर है, ना वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ना वो इस बातचीत में शामिल हैं कि 25 सीटों का गठबंधन कैसा होगा। अगर राहुल गांधी को सच में लोकसभा चुनाव की चिंता थी तो 25-50 सीटें देश में चयन कर लेते और उसमें अपना जोर लगाते। और उसमें से देखिए, आप अभी जो जितने राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा जारी है, वो करीब वहां 357 सीटें हैं और उसमें 14 लोकसभा की सीटें हैं। हम पत्रकार तो हम उसी तरीके से आके कि 14 से 16 हुई कि 28 हुई कि 56 हुई, और अगर नतीजा सिफर रहा तो राहुल गांधी को वो चीज, जिसे हम नरेंद्र मोदी का भी ऐसी आकलन करते हैं कि नरेंद्र मोदी कितनी सभाओं में गए, कितनी जगह पे गए, कितने विधानसभा में गए और वहां का परिणाम क्या हुआ। जहां अच्छा होता है वहां उनकी, और जहां फेल होते हैं वहां उनका फेल की भी चर्चा होती है। जैसा हमने देखा कि हिमाचल में हुआ या बंगाल में हुआ, तमाम जगहों के ऊपर बात होती है। तो ये कांग्रेस। लेकिन फिर एक सवाल, ठीक है, आप जो सवाल कह रहे हैं राशिद, सवाल ये भी उठेगा फिर तो इस हवाले से कि भाई अपने लोगों को जोड़कर रखना, 55 साल पुराना रिश्ता तोड़कर चले गए मिलिंद देवड़ा। नहीं, देखिए, वो महाराष्ट्र के लिए बड़ा डेंट है ये। नहीं, वो तो देखिए, वो डेंट है, वो उसमें एक सीट की बात थी, लेकिन उसमें भी देखिए हमने ये देखा कि कोई ट्रांसपेरेंसी का अभाव था। अगर क्या मिलिंद देवरा ने राहुल गांधी से मिलने का प्रयास करा और राहुल गांधी का उसके ऊपर उसका क्या रद्दोमल था, क्या उनका बयान था, ये जो एक सोच है कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे सुष्मिता देव, एक ओपन डोर पॉलिसी है कि भाई जो जाना चाहे वो चला जाए। ये बड़ी अटपटी लगती है, सहज नहीं है। देखिए, राजनीति में लोगों को पकड़ने और घेरने की कोशिश करते हैं। मिलिंद देवरा अभी देखिए कोषाध्यक्ष, एक ज्वाइंट कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। नहीं, तो ये कह रहे हैं आप राशिद किदवई, आप ये कह रहे हैं कि रोकने की कोशिश नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है, कि रोकने की कोशिश नहीं भी हो। खासतौर से ऐसे परिवार से हुआ है। 55 साल का जिक्र 47 साल की उम्र वाला कर रहा है, उससे उसका क्या तात्पर्य है? उम्र तो उनकी 47 साल है, 55 साल की बात क्या कर रहे हैं? इसका मतलब वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी के, इंदिरा गांधी से पूरी लेगेसी, पूरा विरासत, लेगेसी की बात करें तो उस लेगेसी को इतने आराम से, मतलब आप देखिए, सिर्फ जयराम रमेश कटाक्ष करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कटाक्ष करने से राजनीति नहीं होती है, और कितने लोग चुनाव जीते हैं। ठीक है।